प्रीतम हम तुम एक हैं और कहन सुनन के दोए। प्रीतम हम तुम एक हैं और कहन सुनन के दोए। मन को मल से तोल ले, मन को मन से तोल ले तो दो मन कबू ना होए। हरियाणवी है सर, हरियाणवी। जनाबे राजा आफ्ताब बल्की साहिब सदर अंजुमन असातिज़ा आज़ाद जम्मू और कश्मीर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके बारे में जो कुछ मैंने सुना, माशाल्लाह ज़रूरतमंद, क़यादत और बहुत बाअमल शख्सियत और हमा वक्त अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान और पेंशनर्स और असातिज़ा के लिए मुतहरिक। मेरी मुराद ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर से तशरीफ़ लाए, आपको मदीनत औलिया मुल्तान में खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश करूँगा आपकी भरपूर तालियों में कि तशरीफ़ लाएँ और आज ऐवान में आज के मौजू के हवाले से खिताब फरमाएंगे। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, ज़हर में इश्क़ मोहम्मद से ज़्यादा कर दे। आज इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमी कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी तहरीक का तसलसल में ये जमा होने वाला अकड़ जलसा मैं इसमें तमाम आबाद को दिल की एहसास रही हूँ। 13 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद कौन थी टोटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर जहाँ 8 घंटे बनते थे, अगर 13 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद पहुँचा हूँ, माज़ देर से पहुँचा हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ टाइम पे लोग मुंतखब अंजुमन असातिज़ा की जो बॉडी इंतखाब उसका हुआ है, मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरफ से अपनी पूरी कैबिनेट की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ुसूसन जनाब अब्दुल मजीद खान न्याजी साहब और उनके स्टेट सेक्रेटरी, चेयरमैन मजलिस शूरा और उनके साथ जो जनरल डिप्टी सेक्रेटरी मजलिस शूरा और दीगर, मैं अलग अलग नाम लूँगा, तो तमाम को बात पेश करता हूँ। और जिस मकसद के लिए आज काम मैं दामने सुनने जब भी आप याद करेंगे इंशाअल्लाह हम दो, मैं और जनरल सेक्रेटरी साहब, हमें हर जगह आपके साथ रहेंगे। जहाँ दीगर अहबाब अंजुमन तलबा इस्लाम और मोहतरम मुकाम का नाम लिया था सर, खालिद जावेद सगीरा साहब और जनाब यासीन कादी साहब मौजूद हैं। जी 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 सर। और इश्तियाक जनाब इश्तियाक साहब पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे। आप तमाम अहबाब उस्ताद को दिल की अथाह गहराई से इस इकट्ठ की इस महफिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि उस्ताद वो हैं कि वो मैं कहता हूँ कि निहाल इस दुनिया में जितने बड़े हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े हैं। आज के तमाम अफीसरान गुजरा, तमाम आर्मी के अफीसरान, तमाम ही इस मुल्क का सिस्टम जो है वो साथसा के होने में दीगर मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जिन बातों का यहाँ तस्करा किया मैं मीनवान बयान करता हूँ और मुझ पर जो जिम्मेदारी आयद की गई है अंजुमन आज़ाद की तरफ से आपकी तरफ से इंशाअल्लाह उससे मैं भरपूर उसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। जनाब वाला इस अदारा के प्रिंसिपल, इस अदारा की इंतज़ामिया और अंजुमन असातिज़ा की जम्मू और पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने जिस ये तसलसल से कन्वेंशन किया है और जिस मोहब्बत से कन्वेंशन किया है, जिस मोहब्बत से दावत दी है, मैं उसकी शुक्रिया अदा करते हुए जनाब
آپ محمد شریف زاہد صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہمارا انتخاب ہو رہا تھا اسلام آباد میں اور جناب اس میں موجود تھے۔ مزید گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، پھر کسی مقام پہ بات ہوگی، مجھ سے سینئر حضرات نے بات کرنی ہے، اسی پہ اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی، انجمن اساتذہ پاکستان کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اساتذہ کے لیے، پینشنرز کے لیے، ملازمین کے لیے تحریکیں چلی، اس میں انجمن اساتذہ پاکستان کے اراکین، احباب اور عہدیداران ہر درجہ نمایاں اور فرنٹ پر نظر آئے۔ کسی شخص نے اس جگہ سے گھر واپس جانے کی کوشش نہیں کی اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کی بات کی، اساتذہ اور پینشنرز کی بات کی، اور ایک ایسی شخصیت جو اس وقت پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کے انتخابات میں اپنا پورا پینل لے کر آئے ہیں اور وہ ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جو عرصہ دراز سے اس فرنٹ پر جو ہے وہ قابض ہیں، تو ہم ان کی استقامت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور انہیں اس چھوٹی سی ربائی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جو بھی کہنا ہے برملا کہیے، جو بھی کہنا ہے برملا کہیے، ناروا ہے تو ناروا کہیے، مصلحت ہے منافقت بربد، مصلحت ہے منافقت بربد، جو برا ہے اسے برا کہیے۔ جناب پروفیسر نسیم احمد اشرفی صاحب، جنرل سیکرٹری عقیدہ پنجاب، رہنما نوائے اساتذہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے لائق محترم اساتذہ اکرام، انجمن اساتذہ پاکستان کی نو منتخب قیادت، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ہمارے چیئرمین، ہمارے محترم، ہمارے سر کا تاج جناب خالد جوید سنگھیڑا صاحب، ہماری مادر فکری انجمن طلباء اسلام کی قیادت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ پینشن کے حوالے سے ہے، تو میں اپنے آپ کو اسی پینشن کے حوالے سے ہی محدود رکھتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ جب میں لاہور سے نکلا تو جیو نیوز پہ خبر چل رہی تھی کہ گورنمنٹ آف دی پاکستان نے آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو کہ پینشن کے حوالے سے ہیں وہ قبول کر دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اس گورنمنٹ کو صرف پینشنرز اور ملازمین نظر آ رہے ہیں۔ ان پینشنر اور ملازمین میں سے بھی وہ طبقہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈپرائیوڈ گورنمنٹ امپلائیز، محروم طبقہ۔ دیکھیں، کبھی نیا فارمولا دیتے ہیں کہ پینشن کیسے لی جائے گی کہ لاسٹ 3 ایئر کی جو آپ کی تنخواہ ہے اس کی ایوریج نکال کے اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو پینشن دی جائے گی۔ کبھی آپ کے سامنے ہمارے اسکول سائٹ کے اساتذہ کے مسائل ہیں، اے ای اوز کی مستقلی ابھی تک نہیں ہوئی، ایس ایس سی کی مستقلی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ہمارے جتنے بھی اسکول سائٹ کے اساتذہ ہیں جو کنٹریکٹ پہ آئے تھے ان کی فرام دا ڈیٹ آف انیشیل اپوائنٹمنٹ سے تقرری فائنل ابھی تک نہیں ہوئی۔ ہمارے کالج سائٹ کے 6400 لیکچررز ہیں جن کی کٹوتیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یار، یہ گورنمنٹ جس کی ریڑھ کی ہڈی آپ اور میں ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ایپکا ہے،
ये जो गवर्नमेंट है जिसकी रीढ़ की हड्डी हेल्थ के मुलाजमीन है, और ये जुल्म भी सबसे ज़्यादा उन्हीं मुलाजमीन पर करने जा रही है। आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस, मैं ये समझता हूँ मुलाजमीन के लिए एक तोहफा है, एक नेमत है। लेकिन एक हकीकत भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम जब भी कोई अगला स्टेप लेना चाहते हैं, हम जब भी अपने मुलाजमीन के लिए कोई डिमांड रखना चाहते हैं, उससे पहले जो हमें मिली डिमांड्स होती हैं, जो हमें मिली हुई सहूलियात होती हैं, उस पर कट लगना शुरू हो जाता है। हमें काम करने का उस तरह से मौका ही नहीं मिल सका। अभी 15%, 25% स्पेशल अलाउंस मिला था, अभी थोड़ी सी सहूलत हुई थी। तो मेरा साहब ने सोचा था कि अब हम कन्वेंस अलाउंस के लिए, मेडिकल अलाउंस के लिए हम काम शुरू करेंगे, तो लीव इनकैशमेंट का शोर मच गया। देखिए ये पंजाब गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है कि अपने ही मुलाजमीन के ऊपर जुल्म के लिए तैयार रहती है। ये लीव इनकैशमेंट ये ना कहीं KPK में है, ना कहीं बलोचिस्तान में है, ना कहीं सिंध में है, सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये जुल्म है। लेकिन मैं आपकी इस्तकामत को सलाम करता हूँ, मैं अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। मैं असातिज़ा को किसी भी ग्रुप से है, राना साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, हमारी पहचान उस्ताद है। और जब 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस वक़्त जो तमाम टेलीविज़न के नेटवर्क थे, उसके प्राइम टाइम पे जो गुफ्तगू चल रही थी, वो क्या चल रही थी? वहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा था कि एप्का के साथ जुल्म हो गया, कोई ये नहीं कह रहा था कि हेल्थ के मुलाजमीन के साथ जुल्म हो गया। खबर क्या चल रही थी? हामिद मीर ये कह रहा था कि उस्तादा के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों ये टाइटल सामने रखा गया है? क्योंकि आपकी तकरीर तो एप्का भी करती है, आपकी तकरीर तो फौज भी करती है, आपकी तकरीर तो जज भी करते हैं, लेकिन जब वो ओहदों पे बैठते हैं तो तब वो भूल जाते हैं कि ये वही उस्ताद है जिसने मुझे अलफ बे और ABC सिखाई थी। आज जिस स्टेज पे मैं हूँ वो उस उस्ताद की वजह से है। थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा ले रहा हूँ। पेंशन्स के ऊपर देखिए, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान हमेशा से अपने हक के साथ अपने हक के साथ अपने फ़र्ज की बात करती है। हम वो लोग नहीं हैं जो हर वक्त अपने हक की बात करते रहे, हम वो लोग नहीं हैं जो हर वक्त डिमांडें करते रहे। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे अदारों की अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। हम वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे तलीमी अदारे हमारे लिए और गरीब बच्चों के लिए, गरीब वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। इन अदारों की आबियारी करना बड़ा ज़रूरी है। हज़रात गिरामी, शागिर्द रशीद अजीज़ मलिक मोहम्मद अकमल बैंस, CEO मक्स न्यूज़ और एडिटर रोज़नामा बदलता ज़माना, और आज का प्रोग्राम मक्स और रोज़नामा बदलता ज़माना की मीडिया पार्टनरशिप के साथ जारी और सारी है। मैं जनाब मलिक मोहम्मद अकमल बैंस को अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के तमाम अहबाब की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। बतौर तालीम तो ज़ीवकार अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की क़यादत हमेशा हकीका की क़यादत के साथ कंधे से कंधा मिला के रही है। चाहे वो अख्तर सियाल की सूरत में हो, चाहे अब्दुल मजीद न्याजी की सूरत में हो, चाहे हमारे क्या नाम है शरीफ जाहिद साहब है, इनकी सूरत में हो, ये हमेशा हरावत दस्ता के तौर पर खड़ी रही। कभी डिमांड नहीं की कि स्टेज पर हमारी तकरीर करवाई जाए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स की, क्योंकि इतनी हकीका के अंदर कोई 30-32 तंजीमें हैं और जितनी लीडरशिप है सबकी बड़ी ही मुख्तलिफ तबीयत है। और ये मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के लायक है संघेड़ा साहब
کہ इन सब को लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जहाँ पे कासिम अलवी साहब ने जहाँ पे कहीं पे कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई, अपनी खिदमत करके, अपना मिल करके, तल्ला करके इस गुलदस्ते को जोड़ के रखा। और आज हकीकत मैं आपको बताऊं, एक खातून है, उसकी कहीं इंक्वायरी चल रही थी, लिक्विडेशन बोर्ड का ग्रेड 21 का ऑफिसर उसकी इंक्वायरी कर रहा था। उस बीबी ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा भाई मुझे तो प्रोफेसर साहब कोई जानता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे हकीका के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उस ताकत के साथ से मेरा साथ उस 21 ग्रेड के अफसर के पास, लिक्विडेशन बोर्ड का चेयरमैन लाहौर में बैठा, उसके पास गया। उन्होंने कहा जी आप बताएं आपका तारुफ क्या है। मैंने कहा कि मैं इस बीबी का भाई हूँ और प्रोफेसर नदीम अशरफी जनरल सेक्रेटरी हकीका पंजाब। जो ही उसके साथ तारुफ हुआ तो वो मुझे कहता आप हुक्म करें, मसला क्या है। मैंने उसे कहा एक इंक्वायरी का इशू था कि पीडा में हमेशा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो देने होते हैं जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है। मैंने कहा आपने इनको ये डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए। वो कहता आप मेरी कंप्लेंट कर दो। मैंने कहा मैं कंप्लेंट क्यों करूं, रूल्स में लिखा है जनाब कि आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट इस बीबी को देने थे आपने। उसने कहा भाई मैंने तो जो लिख के दे दिया है, आप मेरी चाहे तो कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताकत कहाँ से मिलती है। ताकत मिलती है काम से। हकीकत के प्लेटफॉर्म पे हमने मिल के काम किया है, आपकी तोकों पे पूरा उतरे हैं। और आखिरी जो बात है, बाकी लोग संगेड़ा साहब आपको बताएंगे, लोग जो हकीका की परफॉर्मेंस से नाखुश होते हैं, जो जलते हैं, वो कहते हैं देखे यार इतनी बड़ी मूव चल रही थी, एक तहसील लेवल पे इतना बड़ा एहतजाज चल रहा था, आपने उसी वक्त ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भाई जो बैठे हैं उनको पता है ना मसला किस तरह से चल रहा है। आखिरी हमारा एहतजाज हुआ, आखिरी जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद संगेड़ा साहब की क़यादत में सेक्रेटरी स्कूल से मुलाकात हुई। उनको कहा कि जनाब ये 9.5 लाख मुलाजमीन का हक आपको किसी सूरत में गसब नहीं करने देंगे। लीव इनकैशमेंट हमारा राइट है, हमारे साथ कमिटमेंट की थी अरबाब इख्तियार ने, मुख्तलिफ हलकों ने हमारे साथ वादा किया था, ये तो हमने लेके रहना है, बाकी मामला के ऊपर बात कीजिए। तो संगेड़ा साहब को उन्होंने कहा कि जनाब इंशाल्लाह हमने समरी बना दी है, हमने इसकी प्रपोजल फाइनल कर दी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चाहे वो अभी फ्रेश आया है चाहे उसकी सारी सर्विस गुजर गई है, उस तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 9.5 लाख मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट हर सूरत में मिलेगा। हाँ, आने वालों के लिए हम कोई नई पॉलिसी बना सकते हैं, आने वालों के लिए हम रूल्स में रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मुलाजमीन है उनको ये लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे हर सूरत में मिलेगा। मुझे ये बताएं, ये वो तो अपने फैसले कर चुके थे, वो तो तलीमी अदारे लफ्ते हुसनैन को दे चुके थे, वो तो पेंशन के ऊपर कट लगाने के लिए तैयार थे। ये आपकी ताकत है और ये इस ताकत का इजहार आपको हर मरतबा करना पड़ेगा। ये नहीं होना, ये कभी भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आपको छोड़ दे। हमने अपनी ताकत के इजहार से, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा है कुछ नहीं। देखें जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खुद ही लिखती है, खुद ही उसकी अप्रूवल करती है और अपनी तनख्वाहें 150% बढ़ा देती है। हमें हर एफर्ट के लिए, हर